गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हम हैं पेज 160 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। आज का हमारा शीर्षक है एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क, यूनिवर्सल माइंड। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचारों से उत्पन्न होता है, सोच से, और हमारे चारों ओर की यह सामग्री बस विचारों का ही प्रकटीकरण है, हमारे थॉट्स का ही प्रकटीकरण है, और अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं। और जब हम अपने अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं ना, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ों को पाना शुरू कर देते हैं। जब हम बिलीव कर लेते हैं इस शक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ की रचना कर लें, अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज़ रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। तो डॉक्टर जॉन हेजलिन कहना चाहते हैं कि हम कॉन्शियसनेस से जो भी विचार कर रहे हैं उससे ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं। आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर और किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ खुद अपनी तकदीर नहीं बनाते हैं, बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। इसलिए मानवीय क्षमता, पावर है जो हमारी है, इन्फिनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतर संबंधों को पहचानते और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारी शक्ति तो इन्फिनाइट है, एंडलेस है, लेकिन हम किस हद तक इस शक्ति को, पावर को समझते हैं, उतना ही हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका संबंध अंततः हमारे विचारों के स्तर से होता है। इट्स प्रूवन, वी आर वेरी वेरी पावरफुल। प्रूफ किया गया है। कुछ महान उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेजलिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सर्वव्यापक मस्तिष्क, यूनिवर्सल माइंड ना हो। यह हर चीज़ में व्याप्त है। हमारे संस्कारों में भी कहा गया ना, जैसे ईश्वर के लिए कि ईश्वर हर जगह है, हर चीज़ में है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हर जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें है। वैसी ही बात डॉक्टर जॉन हेजलिन कह रहे हैं। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है, और यह हर चीज़ है और एक ही समय में हर जगह है। हर जगह, हर लॉ में, हर चीज़ में, हर धर्म में ये बात कही गई है ना कि मैं हर जगह हूँ। ईश्वर ऐसा कहते हैं, उसी चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं। अगर हर चीज़ सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क हर जगह है, तो यह आप में भी है ना, मुझ में भी है। अब राइटर कहना चाहती है कि मैं आपको यह समझाने में मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना, हर सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें, सारे आविष्कार की संभावनाएं जो भी है ना, सब ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है, यूनिवर्सल माइंड में प्रेजेंट है। और मानवीय मस्तिष्कों द्वारा, हमारे माइंड द्वारा बाहर निकल जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे माइंड से कैसे? विचारों से। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, यूनिवर्सल माइंड से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या न जानता हो। आप में शक्ति है कि आप कोई भी चीज का आविष्कार कर सकते हैं। हर आविष्कार क्योंकि ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। आप इसे अपनी मनचाही चीज कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं।
अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें जो पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। कल्पना करें कि क्या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार हैं। आवश्यकताओं की तलाश करें और फिर कल्पना करें और उनकी आपूर्ति के बारे में सोचकर उसे साकार कर लें। आपको खोज या आविष्कार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में, यूनिवर्स में वह संभावना, वह सॉल्यूशन, वह रिजल्ट पहले से मौजूद है। आपको बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना है। अंतिम परिणाम मतलब आप उसका रिजल्ट चाहते क्या हो और वह आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करना है कि वह पूरी हो चुकी है, और अगर आप इतना कर देते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, यकीन करते हैं यानी कि बिलीव करते हैं, तो आपको मिल ही जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार कर लें। हर चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में मौजूद है, चेतना में मौजूद है, ब्रह्मांड में मौजूद है। दैवी मस्तिष्क एकमात्र सच्चाई है, चार्ल्स फिल्मोर कहते हैं ऐसा। यानी कि राइटर कहना चाह रही है कि सब कुछ, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं, सब कुछ यूनिवर्स में है, बस हमें उसे अपने विचारों से वस्तुनिष्ठ करना आना चाहिए। वही सीख रहे हैं हम लोग ना। पेज 162 पर जॉन असारफ कहते हैं, हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी है। यह एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र है, बड़ी ऊर्जा एनर्जी क्षेत्र है, एनर्जी प्लेस है। यानी हम सब जुड़े हुए हैं, एवरीथिंग। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है, रिजल्ट वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं, हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहे जिस नाम से भी पुकारें, लेकिन हम सब एक ही हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? आप समझ पाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो वो लौट कर हमको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि हम सब एक हैं। और आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नेगेटिव थॉट से, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर वह नुकसान को अस्तित्व में न लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है। हर सिचुएशन में ना हमारे पास चूज करने के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट और भावनाएं रखते हैं तो खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। तो नेगेटिव थॉट रखकर क्या होते हैं? हम अपना खुद का ही बुरा कर रहे हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें, नेगेटिव फीलिंग पर गौर करें, उनमें से हर एक का आधार डर है, फियर है। ये अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से दूर देखने के लिए, अलग देखने के कारण उत्पन्न होता है। इसको और कैसे बताना चाहती है राइटर कि प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। कंपैरिजन, कंपटीशन जो है ना, वह अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में कंपटीशन के विचार आते हैं, प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं, तो उसका कारण क्या है? अभाव की मानसिकता, कि माइंड में ऐसा ही विचार है कि वह चीज़ मेरे पास कम है इसलिए ना compete कर रहे हैं। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो जबकि अनलिमिटेड है, असीमित है। आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं है। आप अगर किसी से कंपटीशन कर रहे हैं तो जाने अनजाने आपके विचार में ये चीज़, भावना है कि आपके लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं है, इसलिए हम उन्हें पाने के लिए कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और संघर्ष भी करते हैं।
तो प्रतिस्पर्धा करके आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचे कि आप जीत गए। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे ना, तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसलिए जब आप कंपटीशन कर रहे हैं तो एक्चुअली आप खुद को compete कर रहे हैं, आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा, कंपटीशन को बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को, माइंड को क्रिएटिव बनाना होगा। सिर्फ क्रिएशन कहाँ लगाना है? सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर, यानी कि आप जो चाहते हो रिजल्ट, उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा और सारी एनर्जी, सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकालकर सारी एनर्जी अपनी रिजल्ट पर लगाना होगा। ब्रह्मांड हर चीज़ की आपूर्ति करता है, सब कुछ देता है, हर चीज़ ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है, आप तक पहुंचाई जाती है। तो आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही माने। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज़ पाने में समर्थ बनाता है। और जब आप अपनी मनचाही चीज़ की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, आदर्श परिस्थितियाँ, घटनाएं आपकी ओर स्वतः ही आकर्षित होंगी और आप तक पहुंच जाएंगी। लोग आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे रहे हैं, अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मान रहे हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है, वो तो आप खुद हैं। आप उसे ब्रह्मांड, विराट, मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा, चाहे जो नाम दें, लेकिन वह आपके अंदर है। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर होकर ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर, माने यूनिवर्स के साथ हार्मोनियस होकर उस आकर्षण के नियम को अपनी ओर आकर्षित किया है हमने, जाने या अनजाने। जब भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर चीज़ में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय कर कर हम तक वह चीज़ पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है ना। और हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो हम अगर किसी से जेलस कर रहे हैं, किसी से compete कर रहे हैं, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम अपने आप से कर रहे हैं ऐसा। इसलिए अपनी इस विचार पर, इस थॉट पर ध्यान दें और इस पर लगाम दें और ध्यान वहाँ लगाएं जो आप पाना चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के लिए भी बुरा बोलना भी खराब है, क्योंकि आप किसी के लिए भी बुरा बोल रहे हो तो क्योंकि हम सब एक हैं, आप अपने लिए ही बुरा बोल रहे हो और उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब कुछ 3-4 दिन के और है बुक रीडिंग एंड पर है। धन्यवाद साथ में बने रहने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद।